देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किसे कहते हैं, क्या होते हैं। हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक भी कहते हैं। देखिए, ऐसे परमाणु, अणु या आयन जो वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। और मैं आपको बात बताऊं, अब देखिए, नंबर एक कंडीशन क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की। नंबर एक बात होती है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नंबर एक पहचान। दूसरी बात, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है, वे लुई अम्ल की भांति काम करते हैं। वो भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, जैसे CH3 प्लस CH3CH प्लस और CH3CH3 और C प्लस। दूसरा एग्जाम्पल NO2 प्लस Cl प्लस F प्लस I प्लस और Br प्लस, H3O प्लस और CH3CO प्लस। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। इनके पास, सबके पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, ये वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। अब देखिए, जो दूसरी बात मैंने बोली थी कि लुई अम्ल, जैसे आपका BF3 BCl3 या BF3 और AlCl3 और FeCl3 और ZnCl2। अब इसको कैसे देखेंगे कि ये भी एक लुईस अम्ल की भांति तो काम करते, लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्यों कहलाते हैं। देखो, मैं बताता हूं आपको। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास ये बोरोन है, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। तो देखिए, ये सहसंयोजक आबंध बने हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हुए हैं। बोरोन का जो परमाणु क्रमांक है वो 5 है, 1s2 2s2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए, इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का ये आउटर मोस्ट में साझा कर सकता है फ्लोरीन के साथ। साझा कर लिया, लेकिन साझा तो कर लिया, आप देख रहे होंगे इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूर्ण करने में, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने में कितने कमी है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की यहां कमी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करता है। ऐसे ही बात कर लेते हैं, अगर हम AlCl3 की, इसकी AlCl3 की बात करेंगे। देखिए, Al का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13, 1s2 2s2 p6 3s2 p1। लेकिन इसमें भी D जो है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। ये D में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए, P में तो साझा ये क्लोरीन कर गया, अब D भी खाली पड़ा हुआ है इसका पूरा। भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, अब साझा कौन करेगा इसमें? इसके साथ साझा कर लिया, लेकिन पूरा D खाली पड़ा हुआ है। अगर किसी भी
एल कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके कोई डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल खाली हो, उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, तो वह एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करता है, जैसे AlCl3। और FeCl3 भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करता है, और ZnCl2 भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करता है। आपने फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में देखा होगा, ये जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखा होगा आपने, प्लस CH3Cl प्लस AlCl3 ऊपर लिखा जाता था इक्वल टू CH3। देखिए अब इसका इसका कॉम्बिनेशन में, यानी कि इसके पास ये क्लोरीन इसके पास जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन देगा, ये जब यहां इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाता है AlCl4 माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है तो यह एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, टर्सरी की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है और सेकेंडरी की इससे कम होती है, और प्राइमरी की सबसे कम होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, अब देखो मैंने आपको समझाया कि ये BF3, भी कैसे लुईस अम्ल की भांति काम करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की भांति काम करते हैं। ये वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है। अब समझिए, देखिए मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं। एक रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl इज इक्वल टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इस पर ध्यान देंगे, CH, इसको देखते हैं पहले, HCl HCl H प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व अधिक है, तो यहां H प्लस आएगा। तो H प्लस आने से तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। मैं अगले टॉपिक में आपको, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है यहां पर, मैं अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। ये CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, अब CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस और Cl माइनस इज इक्वल टू CH3 CH2Cl। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कैसे काम करता है, कहां पर अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, ये वहां पर अटैक करता है। अब मैं बात करूंगा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं, वे अभिकर्मक होते हैं, ये वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता और इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे परमाणु या अणु या आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होता है, वे नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, Cn माइनस, इनके पास मैंने बोला नेगेटिव चार्ज होता है, और OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, CH3O माइनस, C2H5O माइनस, HSO3 माइनस, SO3Na माइनस, ये सब क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं।
न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, ये रिएजेंट कहां कहां अटैक करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये CN की जो हम बात करते हैं, देखिए CN कहां अटैक करेगा या कहां चेक कर लेते हैं कि कहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए इस जगह ये अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि यहां जो है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। तो ये जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म ये कार्बन अपनी ओर एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे अधिक है। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो आने वाला जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है वो वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए जब यहां इलेक्ट्रॉनों का साझा इसने तो ले लिया, लेकिन यहां जो है इसके पास पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इसकी ओर खिसक रहा है, विस्थापित हो रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिस कारण से इसके पास पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज है और इसने चेक कर लिया कि भाई इसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और मैंने बोला ऐसे परमाणु अणु आयन जो वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है, तो ये यहां पर अटैक करेगा और रिएक्शन हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O CnH माइनस। अगर ये पूरा का पूरा रिएजेंट मैं इसको HCl लूं तब ये H यहां लग जाता है ऐसे। तो इस तरीके से नाभिक स्नेही जो अभिकर्मक होते हैं वो वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर चर्चा करेंगे।